के अगेंस्ट दिन पर दिन हेट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। Why are you here? Do you think that you just can invade Poland? You have your own country. How come you don't go back to your own country? कूड़ा फेंक दीजिए, किसी को भी बुली कर दीजिए, रैश ड्राइविंग कीजिए या फिर पीकर ड्राइव कीजिए या शीशे खोलकर जोर जोर से म्यूजिक बजाते हुए ड्राइव कीजिए, यहाँ सब चलता है, पर बाहर ये सब नहीं चलता। पिछले हफ्ते ही लार्ज स्केल ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट हुए हैं, कैनबरा में, मेलबर्न में, सिडनी में, और वहां भी इंडियंस को अटैक किया गया कि आप लोग आके हमारी यहाँ पर नौकरियां खा रहे हो। खुलेआम इंडियंस की बेइज्जती करने के लिए यूज किया जाता है। इंडियंस को किसी स्लेव की तरह सार सार करते हुए दिखाया जाता है। इंडियंस एक कड़ी किस्म लाती है। सारे इंडियंस वोबल हेड की तरह सिर हिलाते रहते हैं। सारे इंडियंस अनहाइजीनिक हैं और परफ्यूम यूज नहीं करते। इलीगल माइग्रेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग भी यूएस एंड कनाडा में पहुंच रहे हैं जो कि लीगल वे से आने वालों के कंपैरिजन में कम एजुकेटेड। इन लोगों का सिविक सेंस भी ज्यादा बेहतर नहीं। साथ में कई देशों के अंदर हमारे प्रति बड़ी शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं हिंदू फोबिया के कारण। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी उदारवादी छवि को, हिंदुओं की उदारवादी छवि को कहीं ना कहीं डेंट दे रही है। जरा ये हेडलाइन देखो, अमेरिका की कैलिफोर्निया में हिंदूज के अगेंस्ट हेट क्राइम ज्यूज के बाद सेकंड नंबर पे आता है। भारतीयों के प्रति कुछ अलग किस्म की भावनाएं विदेशों में देखने को मिल रही हैं। अमेरिका में बहुत प्रोटेस्ट हुए कि भारतीयों को क्यों दिए जा रहे हैं। इंडियंस के अगेंस्ट दिन पर दिन हेट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। Why are you here? Do you think that you just can invade Poland? You have your own country. How come you don't go back to your own country? ट्विटर खोल के देखोगे तो इंडियंस के अगेंस्ट रेसिस्ट ट्वीट्स काफी कॉमन हो चुके हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इन हेट कमेंट्स को कोई रेसिज्म मानने को तैयार नहीं। अफ्रीकन या एशियंस के अगेंस्ट हेट कमेंट रेसिस्ट माने जाते हैं, लेकिन यही लोग इंडियंस के अगेंस्ट ओपनली रेसिज्म कर रहे हैं और इन्हें जरा सी भी बैकलैश फेस नहीं करनी पड़ती। इंटरनेट पर पजीत वर्ड कॉमन हो चुका है। ये इंडियंस के अगेंस्ट एक रेसिस्ट स्लर है जिसे खुलेआम इंडियंस की बेइज्जती करने के लिए यूज किया जाता है। इंडियंस को किसी स्लेव की तरह सार सार करते हुए दिखाया जाता है। इंडियंस एक कड़ी किस्म लाती है। सारे इंडियंस वोबल हेड की तरह सिर हिलाते रहते हैं। सारे इंडियंस अनहाइजीनिक हैं और परफ्यूम यूज नहीं करते। ऐसी बातें वेस्टर्न कंट्रीज से आने वाले बहुत सारे लोग लिखते हैं। को लग रहा होगा कि ये रेसिज्म तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास इससे बड़े बड़े इश्यूज हैं, लेकिन जरा ये हेडलाइन देखो, अमेरिका की कैलिफोर्निया में हिंदूज के अगेंस्ट हेट क्राइम ज्यूज के बाद सेकंड नंबर पे आता है। इस रिपोर्ट को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इन क्राइम्स का रीजन और कुछ नहीं है, सिर्फ रेस और एथनिसिटी है। मतलब वेस्ट में एक इंडियन होना अब एक क्राइम बन गया है। इसीलिए ऑनलाइन जो इंडियंस के अगेंस्ट हेट कैंपेन चल रही है उसे डील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे यही हेट्रेड अब सड़कों पे उतरने लगी है और इसके कॉन्सिक्वेंसेज रियल लाइफ में होने लगे। Are you not ashamed of yourself? Hey, Pajit. Pajit, you're a biological weapon in this country. ये सबसे ज्यादा उन इंडियंस को फेस करनी पड़ती है जो यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में रह रहे हैं, जो वहां पर स्टूडेंट हैं या नौकरी कर रहे हैं। रोज ये लोग अपनी कॉलोनी में, वर्क प्लेस में, यूनिवर्सिटी में, पब्लिक प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। और हम जो अपने खुद के देश में बैठे हुए हैं, हमें सोशल मीडिया पर बुली किया जाता है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, इंडियन स्लम्स की फोटो को ऐसे शेयर किया जाता है जैसे पूरे देश की हालत ऐसी हो चुकी हो, जैसे हमारे देश में साफ सुथरी जगह ही नहीं बची है। हमारे पूरे देश को अनसिविलाइज दिखाया जाता है। पहले ये लोग 2-4 स्लम में डॉक्यूमेंट्री जाके बना लेते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर अब ये डेली बेसिस पर सफाई का ध्यान रखना, पब्लिक प्लेस पर जोर जोर से बातें करना, दूसरों को हमारी वजह से होने वाली दिक्कत की परवाह न करना, रूल्स एंड रेगुलेशन को ताक पर रखना वगैरह वगैरह। एक्चुअल में ये सब चीजें हम यहाँ इंडिया में रोज करते हैं और ये हमारी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है और लोग इसके आदी भी हैं, इसलिए हमें कोई टोकता भी नहीं है। आप कहीं भी थूक दीजिए, कहीं भी कूड़ा फेंक दीजिए, किसी को भी बुली कर दीजिए, रैश ड्राइविंग कीजिए या फिर पीकर ड्राइव कीजिए या शीशे खोलकर जोर जोर से म्यूजिक बजाते हुए ड्राइव कीजिए, यहाँ सब चलता है, पर बाहर ये सब नहीं चलता। सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो कि बाहर सेटल हैं, वो बताते हैं कि वहां रहने वाले इंडियंस में इस तरह का रेकलेस बिहेवियर अक्सर देखने में आता है और ये हाल फिलहाल में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी मेनली 2 वजह है। एक वजह तो ये है कि जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी वहां बड़ी हो रही है, लोग अब खुलकर उन चीजों को करने लगे हैं जिन्हें करने में पहले वो हेजिटेट करते थे। जैसे पहले जहां फेस्टिवल्स बिना ज्यादा शोरगुल मचाए सेलिब्रेट हो जाते थे, वो अब बिना दूसरों को परेशान किए नहीं होते। दिवाली पर देर रात तक पटाखे फोड़ना या देर रात तक डीजे बजाकर डांस करते रहना, यहाँ तक कि पब्लिक प्लेसेस पर भी कई बार इस तरह की चीजें की जाती हैं जिससे बाकी लोगों को दिक्कत होती है। दूसरी वजह वो बताते हैं इलीगल माइग्रेशन को। उनका कहना है कि इलीगल माइग्रेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग भी यूएस एंड कनाडा में पहुंच रहे हैं जो कि लीगल वे से आने वालों के कंपैरिजन में कम एजुकेटेड। इन लोगों का सिविक सेंस भी ज्यादा बेहतर नहीं और जिसकी वजह से वो अक्सर ऐसी गलतियां करते रहते हैं जिसकी वजह से पूरी इंडियन कम्युनिटी को स्टीरियोटाइप का सामना करना पड़ता है। पूरी दुनिया में पता नहीं क्यों हम इंडियंस के लिए फिलहाल जो हमारी एक इमेज है ना, खराब हो रही है। हमारी इमेज जो है अच्छी नहीं हो रही है। लोग हमें नफरत की निगाह से देख रहे हैं और शायद उसका एक बहुत बड़ा कारण है, हम उनकी नौकरियां तो ले रहे हैं, कहीं ना कहीं हम फिर वहां भी जाके एक भगवा ब्रिगेड बना लेते हैं और वहां भी मोदी जिंदाबाद करते हैं। और वहां भी आरएसएस की तरह उनकी कुछ हिंदुओं की संस्थाएं खुल गई हैं, हिंदू स्वयं सेवक संघ, और वहां भी एक भगवा ब्रिगेड जो है ना, सैफरन ब्रिगेड, वहां भी तैयार हो गई है। और उसको वहां के लोग शक की नजर से देख रहे हैं कि यार ये लोग तो इंडिया में तो गंद मचा रहे हैं, यहां भी गंद मचा सकते हैं और हमारा जीना मुहाल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें जो परेशानियां हैं वो तो हमारे सामने खड़ी हैं। अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं साहब H1B वीजा के ऊपर। सबसे ज्यादा जो होता है उनको ही मिलता है। कैसे कैसे वर्ड यूज किए जा रहे हैं कि इंडियंस जो स्टूडेंट्स वहां पे नौकरी के लिए बीटेक एमटेक करके जाते हैं और H1B वीजा लेते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं को मिलते हैं। उनको कहा जा रहा है कि इनको बाहर निकालो, कि अमेरिका में जो इंडियंस हैं वो 50 लाख हो गए हैं।
लेकिन अब अमेरिकी जो नागरिक हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडियंस को वीजा ना दिया जाए। उनका कहना है कि अगर आप इनको वीजा दे दोगे, H1B ग्रीन वीजा दे दोगे, ग्रीन कार्ड दे दोगे, तो हम क्या करेंगे, जो अमेरिकन हैं वो क्या करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, एक आदमी तो कुछ ऐसा भी लिख दिया कि भारतीयों के बारे में अमेरिका में कि वो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, चोरी करते हैं, घोटाले करते हैं। तो इस किस्म की बातें भी वहां पे निकल के आ रही है कि भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनको बोल रहा है कि इनको किक देम आउट, इनको भगाओ, अमेरिका से भगाओ। इस किस्म की चीजें ऑस्ट्रेलिया में भी हुई हैं। वहां भी इंडियंस के खिलाफ बहुत सारी रैली निकली है, कैनबरा में, मेलबर्न के अंदर, सिडनी के अंदर। ऑस्ट्रेलिया से बहुत बुरी खबर है। कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आज हालात ये हो गए हैं कि हमारे प्रति जो हेट्रेड है, जो हमारी नफरत है, वो बढ़ती चली जा रही है। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया जो कि कैनबरा में हुआ, मेलबर्न में हुआ, सिडनी में हुआ, कुछ और शहरों में हुआ और हजारों लोगों ने उसमें शिरकत की। ऐसा हो क्यों रहा है अल्टीमेटली? इतनी नफरत क्यों हम हिंदुस्तानियों से? हालांकि कुछ और जो अप्रवासी हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनके खिलाफ भी किया गया है। 2023 तक 8,45,000 भारतीय ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। अब पॉपुलेशन मुश्किल से 3 करोड़, पौने 3 करोड़ के आसपास है। और कहा जा रहा है कि 3% से ऊपर इंडियंस की पॉपुलेशन वहां पे हो चुकी है। जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया, मज़ीद आगे चलकर आपको दिखाएंगे किस तरह भारतीयों के अमेरिका से निकाला जा रहा है। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से भी भारतीयों को निकाला गया था। मज़ीद इसके ऊपर भारतीय मीडिया क्या कहता है, आइए आपको दिखाते हैं। दे आर ए वेरी फोर्सफुल ग्रुप। तो मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया की रैलियों में भारतीय मूल के निवासियों को प्रमुखता से दिखाया गया है और उनको निशाना बनाया जा रहा है कि ये लोग यहाँ पर नफरत फैला रहे हैं, ये हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, इनका ऑस्ट्रेलिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बातें कही जा रही हैं। फेसबुक के ऊपर जो प्रचार सामग्री बांटी गई, उसके अंदर भी यही है कि हिंदुस्तानियों को बाहर निकालो, और एक किस्म से हिंदुस्तानियों के खिलाफ जो नफरत पैदा हो रही है बहुत बड़ी है। तो मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम के इस कोई ग्रुप ने कई शहरों में, कैनबरा, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, बड़ी बड़ी रैलियां की। सिडनी में 5,000 से 8,000 लोग थे। मेलबर्न की रैली में 5,000 लोग थे मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वो ऑस्ट्रेलिया के झंडे और साथ में इमिग्रेंट्स के खिलाफ हाथों में प्लेकार्ड्स और तख्ती लेकर जमा हुए थे और नारे लगा रहे थे। दरअसल ये मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया जो एक साउथ विंग का एक्सट्रीमिज्म है, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, उसके खिलाफ ये उनका गुस्सा है। यानी कि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, जैसे कि इंडिया में भगवा ब्रिगेड है, इसको राइट विंग एक्सट्रीम कहा जाता है, तो उनके प्रति जो नफरत है। और इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है कि विदेशों के अंदर अब हमारा भारतीय भगवा ब्रिगेड बहुत मजबूत हो रहा है, और वो हिंदुस्तान हिंदू स्वयं सेवक संघ के नाम से वहाँ ऑपरेट करता है, हिंदू स्वयं सेवक संघ के नाम से। अब उसके प्रति वहाँ लोगों में गुस्सा है कि ये लोग तो एक सैफरन टेरर के रूप में सामने आ रहे हैं। तो विदेशों के अंदर जो हमारी छवि थी, वहाँ पर हिंदू लोगों की छवि थी, इंडियंस की, वो पहले उदार लोगों की छवि थी। अब हम हिंदुस्तानियों को उग्रवादियों के तौर पर विदेशों में देखने की अब कवायद शुरू हो गई है कि ये हमारे लिए खतरा बन गए हैं। इवन ब्रिटिश होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स भी कहते हैं कि जो हिंदू लोग हैं, ये बड़ा खतरा है हमारे लिए। तो हमारी उदारवादी छवि जो थी, अब वो खत्म हो चुकी है, अब बची नहीं बिल्कुल भी। अब हमें भी एक सैफरन टेरर के तौर पर विदेशों में देखा जा रहा है, और उसमें एक हिंदू स्वयं सेवक संघ नाम की कोई संस्था है, जो बाहर शायद एक हिंदुओं के अंदर एक किस्म से उग्रवाद को फैला रही है। और इन जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भारत का नाम भी बदनाम कर रही हैं, और भारत का जो एक क्या कहते हैं कि उदारवादी चेहरा है, उसको भी नष्ट कर रही हैं, और भारत को एक आतंकवादी रूप में वहाँ पर, हिंदू आतंकवादी रूप में वहाँ पर पेश कर रही हैं। और वहाँ के लोग अब जो मार्च फॉर जो ऑस्ट्रेलिया आया है, इस किस्म के मार्च न्यूजीलैंड में भी निकले हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ निकल रहे हैं, इंडियंस के खिलाफ निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हिंदुओं को विदेशों के अंदर और ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा। हम क्यों ऐसे कर्म कर रहे हैं जिसके द्वारा दुनिया अब हमें अलग चश्मे से देख रही है? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कोर्स करेक्शन की जरूरत है। हमें सोचने की जरूरत है कि भाई अल्टीमेटली जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, और ये अपने आप में, जिसे क्या कहते हैं कि
थोड़ा सा चिंता में डालने वाली है। ये विषय मैंने जानबूझकर इसलिए उठाया है कि अगर कुछ हो सकता है जहां भारतीयों की और भारतवासियों की छवि को बेहतर किया जा सकता है, और जैसे पहले पुरानी उदारवादी छवि थी, जहां विवेकानंद जी जाते हैं तो जब वो कहते हैं कि मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, तो लोग तालियां बजाते हैं। वो एक छवि थी, वो भी एक भगवाधारी थे। लेकिन आज जब लोगों को भगवाधारी के रूप में देखता हूं तो डर लगता है। आज से 40-50 साल पहले कोई साधु भी इंडिया में आ जाता था घर के दरवाजे पर, तो हम उसके चरण छू लेते थे कि बाबा जी आशीर्वाद दो हमें। तो एक श्रद्धा हुआ करती थी उनके प्रति बहुत। तो वो श्रद्धा खत्म हो गई बिल्कुल। एक किस्म से जब से भगवाधारी सत्ता में आए हैं और बड़े-बड़े पदों पर बैठे हैं, तो एक किस्म से ऐसा लगता है कि वो अ, माया के साथ हो गए अब। क्योंकि हम ये उम्मीद करते थे कि अगर आप साधु हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप जंगलों में रहेंगे, लेकिन आप उदारवादी भी होंगे, आप समाज को शिक्षक करने का कार्य देंगे, आप अच्छे उपदेश देंगे, आस्था का प्रचार-प्रसार करेंगे। पर यहाँ तो कुछ और ही प्रचार-प्रसार हो रहा है भगवा के नाम पर। और ये छवि जो इंडियन डायस्पोरा की है, विदेशों से भी निकल कर आ रही है, तो चिंता की बात है ये। मैं ये समझ के चलता हूँ कि पूरे भारत के लिए चिंता होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा पहले दबदबा था, जो हमारा एक किस्म से पहले एक सम्मान होता था, हमने वो सम्मान खोया है काफ़ी हद तक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा, लेकिन अगर थोड़ा भी हुआ तो बाद में उसका क्षरण और हो सकता है, और हमें उसको सँभालने की आवश्यकता है। इसको अटैक ना समझ के एक चिंतन के रूप में भारतीय समाज को लेना होगा कि भाई, ये छवि का निर्माण हो कैसे रहा है? तो क्या हमें, मैं फिर से वही वर्ड यूज़ करूँगा, क्या कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है? क्योंकि हम गोडसेवाद से नहीं चलेंगे, हम गांधीवाद से चलेंगे, हम विवेकानंद के वाद से चलेंगे। जो उनकी थ्योरीज़ है उस पर चलेंगे, तभी भारत रहेगा, वही भारत के संस्कार। आपने देख लिया किस तरह भारतीय मीडिया चीख रहा है क्योंकि अमेरिका से भारतीयों को निकाला जा रहा है, और जिसके बाद भारतीय मीडिया बस चीख पुकार जारी है। आज के लिए इतने। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।